नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ और मैं हूं रजत वोरा आपके साथ एक बार फिर से। हालांकि कई दिनों बाद हम आज एक बार फिर से डिबेट करने वाले हैं और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जम्मू एंड कश्मीर के यूथ से जुड़े, जम्मू कश्मीर से जुड़े, जम्मू कश्मीर के जो बाशिंदे हैं और बाहर से जो लगातार जम्मू कश्मीर में काम कर रहे लोग हैं उनसे जुड़े हुए, तो उन पर बातचीत करेंगे। शुरुआत करते हैं कि आज सबसे पहले मैं बड़ा अपडेट आपको दे दूं कि करीबन 1850 पोस्टों के लिए जम्मू एंड कश्मीर बैंक्स ने नोटिफिकेशन निकाल दी है। और एक बड़ी खबर जो है आज जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए आई, जो लोग काफ़ी देर से मांग कर रहे थे कि अब समय आ गया है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को जॉब्स मिलना शुरू हो जानी चाहिए। इससे कुछ दिन पहले एक बड़ा फैसला सरकार द्वारा लिया गया जिसमें कि 10,000 जॉब्स की नोटिफिकेशन निकालने की बात जो है वो कही गई है। इसके अलावा कई और मुद्दे जिसमें डोमिसाइल लॉ का मुद्दा है या फ्यूचर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के यूथ का क्या है, उन सब पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ सोहेल मलिक जी जुड़े हैं जो लॉ स्कॉलर हैं, लगातार यूथ एक्टिविस्ट हैं और लगातार बातचीत करते रहते हैं हमारे साथ। कई सारे मुद्दों पर हमने बातचीत की है। सोहेल, स्वागत है आपका द न्यूज़ नाउ पर। जी शुक्रिया, बहुत बहुत जी, बहुत बहुत शुक्रिया सोहेल सर। के अलावा हमारे साथ कंवल सिंह जी जुड़े हैं। कंवल लगातार हमारे साथ बातचीत करते रहते हैं और कई सारे मुद्दों पर बातचीत करते हैं। एक बार फिर हम इनको अपने साथ जोड़ेंगे और कॉलमनिस्ट हैं, काफ़ी सारे मुद्दों पर इन्होंने आगे भी लिखते रहते हैं और हमसे बातचीत भी करते रहते हैं। कंवल, स्वागत है आपका द न्यूज़ नाउ पर। थैंक यू रजत सर, थैंक यू वेरी जी, मच। सोहेल के अलावा हमारे साथ एक नए मेहमान जुड़े हैं, शेख आज़ाद साहब। शेख आज़ाद जी लगातार यूथ के मुद्दों पर बातचीत करते रहते हैं, पुंछ से ताल्लुक़ रखते हैं और जम्मू यूनिवर्सिटी का मुद्दा हो या कई सारे डोमिसाइल लॉ को रिलेटेड मुद्दे हैं उस पर अपनी राय रखते हैं। शेख साहब, आपका भी स्वागत है द न्यूज़ नाउ पर। सर बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। शुरुआत करेंगे सोहेल मलिक से। सोहेल, किस तरह से देखते हैं सरकार द्वारा कई सारी, हमने भी लिखा कि गुड न्यूज़ आई हैं पिछले कुछ दिनों में, आज करीबन 10 महीने हो चुके हैं आर्टिकल 3 माफ़ कीजिएगा 370 को एब्रोगेट हुए। उसके अलावा एक साल हो चुका है भारतीय जनता पार्टी मोदी गवर्नमेंट 2.0 का। किस तरह से पूरी डेवलपमेंट्स को देखते हैं और यूथ के हवाले से क्या लगता है जो अभी कुछ रिसेंट डेवलपमेंट्स हुई जिसमें 10,000 जॉब्स आई और बाकी सब चीज़ें, किस तरह से इन सबको देखते हैं? देखिए रजत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने हमें अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया है। जहां तक इस पूरी डेवलपमेंट की बात की जाए, अगर पिछले 10 महीने देखे जाए पोस्ट एब्रोगेशन ऑफ 370, तो किस तरीके से चीजें अनफोल्ड होनी थी और किस तरीके से हुई हैं। आप देखिए, जो स्लोगन दिए गए थे, नया जम्मू है, नया कश्मीर होगा, यूथ के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, इक्विटेबल डेवलपमेंट होगी, कोई अनजस्ट लॉज नहीं होंगे, और जो लोग हैं उनको जो है एक अंधेरे से निकालकर एक बड़ा जो है ब्राइट पाथ दिया जाएगा, जो ब्राइट माइंड्स हैं उनको और स्पेस दी जाएगी। जी, तो आप देखिए कि पिछले 10 महीने से जो भी वादे किए गए, चाहे वो जॉब्स को लेकर किए गए हों, चाहे जम्मू कश्मीर के लोगों की प्रोटेक्शन की बात की गई हो विद रिस्पेक्ट टू जॉब, लैंड, कल्चर, और उसके अलावा चाहे जम्मू कश्मीर को जो है विद द रेस्ट ऑफ इंडिया compete करने की बात की गई हो, जी, या जम्मू कश्मीर को जिस तरह कहते थे कि करप्शन है या अंडर डेवलपमेंट है, या जिस तरह कहा जाता था कि यहाँ पर एक शख्सी राज है या जो भी है, तो वो सारी चीजें, जो उम्मीदें थी, जो तवक्कुआत थी, वो जो कहते हैं कि कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। तो जितने भी बातें, जितने भी जो कहा गया था ये होगा वो होगा, महज जुमले थे। चाहे वो सत्यपाल मलिक साहब से शुरू किया जाए, हमारे गवर्नर ऑनरेबल पिछले, जिन्होंने 50,000 जॉब का वादा किया था, और आज की डेट में आप देखिए कि जम्मू कश्मीर के यूथ को एक हाथ में कटोरा लेके खड़ा कर दिया गया है, और 10 महीने बाद जो जॉब्स को लेकर एक पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई है 10,000 जॉब्स की, और उसमें 7,000 प्लस जो हैं वो 4th क्लास जॉब्स हैं। जी, और उस पर भी कश्मकश है, कभी एक कमेटी बैठती है, कभी दूसरी बैठती है। अभी तक तो ये डिसाइड ही नहीं हो पाया कि ये कब जो है वो मंजर आम पर आएंगी और लोग जो है वो अपने फॉर्म भरेंगे, या किस तरीके से ये चीजें चैनलाइज होंगी। और 4th क्लास को इन्होंने प्रायोरिटी दी है। और आप देख लीजिए उसके बरक्स, आप देखें कि एडमिनिस्ट्रेशन में एक एक
तहसीलदार या एक एक वीडियो के पास 4-4 5-5 जगह के चार्ज हैं। बिल्कुल। तो क्या फोर्थ क्लास में ही इतनी बड़ी एक वो एक हला पैदा हो गई थी कि अगर वो नहीं रिक्रूट करेंगे जल्दी तो पूरा सिस्टम दमबरम हो जाएगा, जो 10 महीने से बड़ा स्ट्रीमलाइन करके रखा गया था। जी। तो पहले होना ये चाहिए था कि एक ऊपर से जो है नीचे तक जो है रिक्रूटमेंट प्रोसेस होना चाहिए था, जिस तरह पहले जो गेजेटेड जॉब्स थी या केएएस वगैरह था उनका होना चाहिए था, असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर्स, क्योंकि वो लोग अगर फोर्थ क्लास में आएंगे तो यहाँ से जब वापस आप ऊपर जाएंगे रजत जी, तो आप देख लीजिए कि मुझे लगता है कि फोर्थ क्लास एट द एंड ऑफ डे जो लिस्ट होगी वो हाल ही पड़ जाएगी। जी। तो एक ये बड़ा कुछ, अब हर बार बोलेंगे ये कि इनका कंप्लेनिंग एटीट्यूड है, इनको जो है वो एक ही बात है कि ये रोते ही रहते हैं हमेशा। लेकिन आप भी देख लीजिए, आपने भी मुशाहिदे किए होंगे कि किस तरीके से पिछले 10 महीने से इन्होंने हमें हैंड टू माउथ कर दिया है, जहां तक जम्मू कश्मीर की यूथ की बात की जाए। तो खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे न उधर के रहे। 10,000 या 50,000 तो दूर की बात है, आज लोगों की एग्जिस्टेंस जो है, जो हमारा सर्वाइवल है हमारे यूथ का, वो भी खतरे में है। तो इसमें किस तरीके से हो, मैं क्या बात रखूं, इतने बातें बहुत हैं करने के लिए, परेशानियां बहुत हैं। आप यकीन माने पिछले 10 महीने से हम भी बोल बोल के थक चुके हैं, और पहली बार कहते हैं डेमोक्रेसी है जहां आपको राइट्स दिए जाते हैं। तो मैं कहता हूं आप हमें राइट्स देते हो, वी हैव राइट्स विदाउट इन्फोर्समेंट। राइट्स हैं हमारे पास, लेकिन उनका पूछने वाला कोई नहीं है, उनका फुलफिलमेंट करने वाला कोई नहीं है। तो सिचुएशन जो है वो इतनी ठीक नहीं है। आपने एट द वेरी आउटसाइड जिस तरह कहा कि 1800 जेएनके की पोस्टें आ रही हैं बैंक की या आ गई हैं, तो जो पिछला 1.5 साल जो है उन लोगों के नुकसान किए हैं उनको कंपनसेट कौन करेगा? ये तो कपड़ा नहीं है कि आप मार्केट में जाएंगे और बोलेंगे अगर 1 मीटर कम है तो 1 मीटर इधर से लगा के इधर कर लो। उम्रें जा रही हैं लोगों की, लोगों के जो है डिप्रेशन के शिकार हो गए हैं बेचारे। इस गवर्नमेंट से जो उम्मीद थी या कुछ, अगर हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते तो हम उनसे कोई बात करते। तो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है, ब्यूरोक्रेसी है, तो हम किससे उम्मीद की जो है वो उम्मीद की तवक्को रखेंगे? जी। सोहेल, कंवल से बातचीत करते हैं। कंवल, जिस तरह से सोहेल ने भी बड़ा ही वैलिड पॉइंट उठाया कि लगातार एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो डिसीजन लेती है और उसके बाद बोल देती है कि आपको ये मानना होगा। किसी भी तरह का जो बात है वो लोगों की नहीं सुनी जा रही। यूथ लगातार आवाज़ उठाता रहा, मीडिया ने भी यूथ के ज़रिए कई सारी बातें जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखी, चाहे वो सत्यपाल मलिक द्वारा 50,000 जॉब्स की बात हो, उसके बाद SRO 202 की बात हो, या अब 10,000 जॉब्स जो निकली हैं उस पर बात हो। किसी तरह की रिजेंटमेंट अगर शो की जाती है तो उसे कहा जाता है कि नहीं जी, ये नेगेटिव लोग हैं और इन नेगेटिव लोगों से हम बातचीत नहीं करना चाहते, ये लोग ऐसे ही रहेंगे, हमें जो काम करना है हम करते रहेंगे। अब आप इस पूरी डेवलपमेंट को किस तरह से देखते हैं? 10,000 जॉब्स तो निकली हैं, साथ ही साथ कुछ उसमें ये भी बातें कही गई हैं कि 4th क्लास के लिए 5th क्लास तक के लिए इंटरव्यूज़ जो हैं वो नहीं होंगे। इसके अलावा साथ ही साथ ये भी कहा गया कि डेली वेजेस जितने जम्मू कश्मीर में लगे हैं उनको 5 साल की रिलैक्सेशन दी जाएगी। जो ऑलरेडी सड़कों पर हैं, इतने साल जॉब्स कर रहे हैं, उसके बाद अब 5 साल उनको देना, क्या ये जायज़ है और क्या इससे उनकी रीएम्बर्समेंट या कंपनसेशन दी जा सकती है? रजत जी, काफी अच्छा सवाल है आपका। और आपका डिबेट शुरू हुई थी कि 10 महीने होने जा रहे हैं आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, और जम्मू एंड कश्मीर में क्या क्या पॉलिसीज इंप्लीमेंट हुई हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है उसको किस तरह से रिस्ट्रक्चर किया जा रहा है वो हमारे सामने है जी। तो इसको एग्जीक्यूटिव एनफोर्समेंट बोलूंगा। ऑल डिसीजंस हैव बीन टेकन यूनिलैटरली without taking into cognizance the ground reality। हमारे यहाँ पीजी स्कॉलर्स इतने ज्यादा अनएम्प्लॉयड ऑलरेडी हैं जी। ये हमारा रिकॉर्ड नहीं है, गवर्नमेंट का अपना रिकॉर्ड है। गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में उनकी नेशनल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन करवाई थी कि कितने अनएम्प्लॉयड आपके पीजी स्कॉलर्स हैं, आके रजिस्टर करें जी। पहले उनको ह्यूमिलिएट किया गया कि जैसे एक नई जॉब पॉलिसी या रिक्रूटमेंट पॉलिसी आएगी। आज उस सर्वे को हुए भी आई थिंक सो मोर देन 1.5 years हो चुके हैं जी, जिसने एस्टैब्लिश किया कि मोर देन रजिस्टर्ड जो आपके जो रजिस्टर्ड पीजी स्कॉलर्स हैं दे आर मोर देन 3 लाख जी। और जितनी रिक्वायरमेंट, जितनी जॉब रिक्वायरमेंट इस वक्त जम्मू कश्मीर को चाहिए
वो कहीं इनकी जॉब पॉलिसी या रिक्रूटमेंट पॉलिसी में नहीं दिख रही। दो एमएचए की स्टेटमेंट क्लियर कट थी कि 84,000 अराउंड जॉब्स जो हैं एयर मार्क की ये वैकेंसीज आर देयर इन दी गवर्नमेंट वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर, जिसके लिए 2000 करोड़ बजट भी सैंक्शन किया गया था। बट जो जॉब पॉलिसी या जो रिक्रूटमेंट पॉलिसीज जो हैं वो आइडियोसिंक्रेटिक हैं, वो जो इश्यूज हैं यूथ को कहीं ना कहीं उनको एड्रेस नहीं करती जी। आपने नई रिक्रूटमेंट पॉलिसी लाई है, उस पॉलिसी में इतनी ज्यादा आई फील इतनी ज्यादा इरेगुलरिटीज हैं। फॉर एग्जांपल थ्रू आउट इंडिया जितने नॉन गेस्टेड पोस्ट हैं दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एनी जॉब इंटरव्यूज, एंड दिस वाज आई थिंक द स्टेटमेंट वाज मेड बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नोटिफिकेशन डायरेक्टली पीएमओ से आया था कि जितनी नॉन गेस्टेड पोस्ट हैं वहां इंटरव्यू नहीं होगा, क्योंकि जितनी ज्यादा नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म, करप्शन होती है एट द लेवल ऑफ इंटरव्यू होती है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ जम्मू कश्मीर में जो नई रिक्रूटमेंट पॉलिसी आई है, जिसके लिए कमेटी एस्टैब्लिश हुई थी, उन्होंने जिस लेवल को एग्जेम्प्ट किया है फ्रॉम एनी जॉब इंटरव्यूज, उनका पे ग्रेड है 2800। 2800 से नीचे के जितने पे ग्रेड है 1900, 2400, दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इंटरव्यूज। ये कौन कौन सी पोस्ट है? ये टीचर हैं, जूनियर असिस्टेंट हैं, गार्डनर हैं, सफाई कर्मचारी हैं। इसमें ना आपके सब इंस्पेक्टर फाइनेंस कवर होता है, ना इसमें आपकी नायब तहसीलदार जैसी पोस्टें कवर होती हैं, ना आपकी सब इंस्पेक्टर फाइनेंस, नायब तहसीलदार पटवारी जैसी पोस्ट कवर होती हैं, ना इसमें आपका पुलिस डिपार्टमेंट में एसआई इंस्पेक्टर की पोस्ट कवर होती हैं, एंड वेरियस अदर डिपार्टमेंट्स इन दी हेल्थ साइंसेज एंड मेडिकल, रेवेन्यू, वेरियस अदर डिपार्टमेंट्स इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जम्मू एंड कश्मीर, जिनका पे ग्रेड 2800 से ज्यादा है, बट दे आर रिगार्डेड एज नॉन गेजेटेड पोस्ट इन जम्मू एंड कश्मीर, वो इनके अंदर कवर नहीं होती। इन कंपैरिजन टू द रिक्रूटमेंट पॉलिसी which is being enforced at the central level, जितनी एग्जामिनेशंस वहां होते हैं, फॉर एग्जांपल सीजीएल है या एसएससी है, वहां AAO का एग्जाम है, इंस्पेक्टर का एग्जाम है, वहां दे ऑल दीज पोस्ट आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एनी काइंड्स ऑफ इंटरव्यू, वहां पर इंटरव्यू कंडक्ट नहीं किया जाता। तो पहला तो सवाल ये है कि अगर आप रिक्रूटमेंट पॉलिसी बना रहे हो, सबसे पहले आपने क्लास 4 एम्प्लॉय की जो है रिक्रूटमेंट स्टार्ट की है जी। सर इट्स अ सिंपल लॉजिक। अब पीजी पीएचडी होल्डर्स जो अनएम्प्लॉयड हैं, जो इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट राइट नाउ फेस कर रहे हैं, दे ऑल विल अप्लाई फॉर क्लास 4 एप्लीकेशन फॉर्म वहां फिलअप करेंगे, जॉब्स भी मिल जाएंगी इनको। कल को अगर नॉन गेस्टेड और गेस्टेड की पोस्टें निकलती हैं, लेक्चरर्स की पोस्टें निकलती हैं, एसोसिएट प्रोफेसर्स की पोस्टें निकलती हैं, तब ये सब लोग उन हायर पोस्ट पे भी अप्लाई करेंगे जी। एंड इट विल क्रिएट अ वैकेंसी इन एट क्लास 4 लेवल पे, फिर से वैकेंसीज क्रिएट होंगी। बिल्कुल। जबकि होना चाहिए था कि जो 10,000 जॉब्स आ रही हैं, दैट शुड हैव बीन अ मिक्सचर ऑफ गेजेटेड, नॉन गेजेटेड, और जितने लेवल की एग्जामिनेशन है उन सब की जॉब्स को इंक्लूड करना चाहिए था, ताकि जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं जम्मू एंड कश्मीर में, एकेडमिक्स जितने हमारी जिनका बैकग्राउंड क्वालिफिकेशन जो है वो डिफरेंट है, वो सब एड्रेस हो जाए। फॉर एग्जाम्पल देयर आर डॉक्टर्स, देयर आर पीएचडी स्कॉलर्स, देयर आर एन इंजीनियर। नाउ यू कैन नॉट एक्सपेक्ट एन इंजीनियर टू अप्लाई फॉर अकाउंट असिस्टेंट जॉब, उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। यू कैन नॉट to work as a level 4 या class 4th employee या apply for सफाई कर्मचारी। ये ऐसा नहीं होता कि ये नौकरियां छोटी हैं या इनका लेवल छोटा है, डिग्निटी ऑफ वर्क तो होना चाहिए। बट द पॉइंट इज, फिर आपने इतने सारे इंस्टीट्यूशंस क्यों बनवाए जहां पीएचडी लोग पढ़ाई करते हैं, इतने साल मेहनत करते हैं, जब हम उनको उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के पैरेलल में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ना दे सके। So this is somewhere the tragedy of our recruitment policies and job policies. Last 10 महीने में जितनी पॉलिसीज आई हैं, they all are anti-youth. जितनी एप्लीकेशंस थी आपकी विड्रॉ कर ली गई। जेके बैंक का इश्यू सबको पता है, more than 2 years have been wasted. उसके अलावा AE, JE की पोस्ट they have been withdrawn. केएस की 2018 के एग्जामिनेशन प्रोसेस is pending for the last 10 months. 4G is suspended for the last 10 months. 7 स्टेट कमीशंस आपकी डिफंक्ट हो गई। आप डोमिसाइल क्राइटेरिया ले आए हैं। यू आर फोर्सिंग मोर देन 1 करोड़ पॉपुलेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू स्टैंड इन लाइन एंड अप्लाई फॉर डोमिसाइल सर्टिफिकेट, एंड दैट टू इन ए सिचुएशन जब
एक ग्लोबल पैंडेमिक और कोविड-19 सिचुएशन चल रही है। बिल्कुल। फॉर द लास्ट 10 मंथ्स एसआरओ 202 पे 3 महीने से ऊपर डेडलाइन क्रॉस हो चुकी है, अभी तक कमेटी का कोई रिजल्ट नहीं आया। एसआरओ 24 के अंदर जो हमारे टेम्पररी जो मेडिकल स्टाफ वाज रिक्रूटेड उनको आपने सस्पेंड कर दिया, उनको कहीं आपने रीइंस्टेट नहीं किया सर्विसेज में, वो अनएम्प्लॉयड हैं, वो सड़कों पे फिर रहे हैं। और कितने इश्यूज हैं अनएम्प्लॉयड यूथ की। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो रिक्रूटमेंट पॉलिसीज हैं, जॉब पॉलिसीज हैं, कहीं ना कहीं उस लार्जर जो चंक है अनएम्प्लॉयमेंट का जम्मू कश्मीर में, उसको कहीं ना कहीं एड्रेस करती हैं। दो दे हैव मेड अ बिगिनिंग जिसमें रिजर्वेशन दी गई है डेली वेजेस को, बट वी शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड कि यहाँ कई ऐसे बच्चे हैं जो पिछले 6-6, 7-7 सालों से एक एग्जामिनेशन इरेगुलरिटीज और डिस्क्रिपेंसीज की वजह से आज ओवर एज है। 10 महीने से कोई एग्जामिनेशन प्रोसेस नहीं हुई। जो कल 30 का था आज 31 का है, वो किसी जॉब के लिए एलिजिबल नहीं है। अब उसकी फॉल्ट तो नहीं ना, तो क्या गवर्नमेंट को इस ट्रांजिशन पीरियड में जो हमारी जनरल पॉपुलेशन है जम्मू कश्मीर की, जो ओरिजिनल पीआरसी होल्डर्स हैं, क्या उनको रिलैक्सेशन नहीं देनी चाहिए तो पिछले 6 साल से इफेक्टेड हैं? तो ये पॉलिसीज कहीं ना कहीं उन सब चीजों को एड्रेस नहीं करती, ये मेरा मानना है। इन पॉलिसीज को रीलुक करने की जरूरत है। जितनी भी पोस्ट एडवर्टाइज हो रही हैं उनको रीलुक करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर क्या है 2008 से एक जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन ने बीडीएस की कोई पोस्ट एडवर्टाइज नहीं की। तो आपको पता है यहाँ कितने डेंटल सर्जन्स हैं, कितने बीडीएस क्वालिफायर्स हैं जो यहाँ पर अनएम्प्लॉयड घूम रहे हैं, उनके पास कोई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है। अब हर कोई अपनी प्राइवेट क्लिनिक तो खोल नहीं सकता। सो कितने आपके इंजीनियर्स हैं, सिविल इंजीनियर्स अनएम्प्लॉयड, आपके इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर्स दे आर वर्किंग ऑन 9,000 मंथली सैलरी, टेक्नीशियन के लिए काम कर रहे हैं। आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स आर अनएम्प्लॉयड। इन फील्ड्स में आपके पास कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है। तो आई थिंक गवर्नमेंट नीड्स टू अंडरस्टैंड दैट द रिक्वायरमेंट, द रिक्रूटमेंट एंड द जॉब पॉलिसी जो भी आप फॉर्मुलेट कर रहे हैं, दे शुड एड्रेस ऑल सेक्टर्स। जितने सेक्टर्स हैं अनएम्प्लॉयमेंट, जितने सेक्टर्स हैं आपके एकेडमिक्स के, उनको एड्रेस करना है। क्योंकि यहाँ पर वी ऑल नो दैट जम्मू यूनिवर्सिटी में कितनी ज्यादा वैकेंसीज हैं एसोसिएट प्रोफेसर्स की, बिल्कुल कॉलेजेस में कितनी ज्यादा एक बार फिर हम इस पर जरूर लगातार चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि दूसरा राउंड भी मुझे लेना है। तो सबसे पहले शेख एजाज के पास इधर चलते हैं। शेख, डोमिसाइल लॉ आया, उसके बाद लगातार कई सारे लोगों ने, जम्मू कश्मीर के यूथ ने भी ये मांग रखी कि जो क्राइटेरियाज रखे गए हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं है। और जो सबसे पहली मांग ये थी कि जो ऑलरेडी पीआरसी होल्डर्स हैं उनको क्यों वापस से लाइंस में लगाया जा रहा है, क्यों ना एक ऐसा प्रावधान बना दिया जाए कि जिनके पास पीआरसी है या स्टेट सब्जेक्ट है वो डायरेक्टली डोमिसाइल लॉ, उनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है उनको मिल जाए और डायरेक्टली वो अप्लाई भी कर पाएं। रजित जी बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि सोहेल भाई ने और कंवल सिंह ने अच्छी तरह हाईलाइट किए ग्रीवेंसेस यूथ के, तो मैं भी करना चाहूंगा कि जो डोमिसाइल लॉ है, पहले तो इन्होंने डोमिसाइल लॉ लाया, तो ये मतलब एक मतलब अथॉरिटी डिसीजन है। आप मैं 5th अगस्त ऑनवर्ड स्टार्ट करता हूँ। 5th अगस्त ऑनवर्ड आप आर्टिकल 370 और 35A की ऑब्लिगेशन करते हैं तो डोंट कंसीडर द विल ऑफ द पीपल। हमारे जो पॉलिटिकल मतलब लोग हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, आप उनको पीएसए लगाते हैं, अंदर डाल देते हैं, तो कि हमें आप लॉकडाउन में डाल देते हैं। ऐसी सिचुएशन में कि हमें घर से बाहर निकलना मुश्किल रहता है, तो आवाज तो दूर की बात है। तो आप ऐसे सिनेरियो से आप आ रहे हो आगे, तो आज 10 मंथ हो गए, आप तब अनाउंसमेंट करते हो कि यूथ को 50,000 जॉब्स मिलेंगी, तो आगे डेवलपमेंट होगी, यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट होगी, यहाँ पे ये होगा वो होगा, आपने बड़े ख्वाब दिखाए। तो बट हुआ क्या, पिछले 10 मंथ से यूथ डेस्परेटली वेट कर रही है कि कोई हमारे लिए कुछ जॉब्स आए। तो उसके बाद आप डोमिसाइल लॉ लेके आते हो, उसमें आप क्या बोलते हो, पहला जो डोमिसाइल लॉ लेके आए आप उसमें पर्टिकुलरली जो 4th क्लास की जो जॉब्स हैं वो रिजर्व करते हो जेएनके के लिए। फिर उसके बाद आप उसको यूथ के जो बैकलैश की वजह से आप उसको चेंज करते हो, अमेंड करते हो विद इन 2 days। तो आप चेंज करते हो, उसमें आपकी जो कंडीशंस है वो मतलब मोस्ट ऑफ द कंडीशन सेम रही, बस आपने एक कंडीशन चेंज की कि वहाँ पे कि जो कि मतलब ये 4th क्लास जॉब से आप बाकी जॉब्स के लिए भी वो रिजर्व किया आपने। फिर आप जॉब्स लेके आ रहे हो, आप जॉब्स लेके आ रहे हो, 10,000 जॉब्स लेके आ रहे हो। यहाँ पे लाखों की मतलब लाखों की तादाद में यूथ अनएम्प्लॉयड है।
उसमें हर एक कैटेगरी के लोग आते हैं, इंजीनियर्स आते हैं, PhD होल्डर्स आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से लोग आते हैं। तो आप जॉब्स एडवाइज कर रहे हो 10,000, उसमें से 7,000 आप फोर्थ क्लास जॉब्स के निकाल रहे हो। अब जिस बंदे ने PhD की है, तो एक मतलब रिसर्च स्कॉलर्स है, तो वो क्या आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हो कि आप वो फोर्थ क्लास जॉब के लिए अप्लाई करेंगे? तो मतलब कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट का डेलिब्रेट अटेम्प्ट है कि JNK के लोगों को फोर्थ क्लास में ही मतलब उनको रिजर्व करो। जी। दूसरी बात है, आप डोमिसाइल कंडीशन में लेके आते हो, उसमें आपने मतलब डिफरेंट जो पीरियड लगे 15 ईयर्स का रखा हुआ है, वो पीरियड अब स्टार्ट होना चाहिए, ना कि पिछले से। उसकी मतलब आप पिछले जो 15 साल से रहा है उसमें आप कुछ चेंज ला सकते हो। जो पर्टिकुलर बच्चे के माइग्रेंट है, जो वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज हैं, आप उनको इंक्लूड कर सकते हो। मगर आप ये जो 15 ईयर्स 7 ईयर्स उसके बाद आप जो जिसने 12th की है 10th की है उनको भी आप जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट दे रहे हो, और ऊपर से आप JNK के जितने भी लोग हैं सबको वापस से अप्लाई करना है डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए। तो ये बात कहाँ से जस्टिफाई होती है? तो ये गवर्नमेंट को अभी जो है पॉलिसी होनी चाहिए थी इंटीग्रेट करने की कश्मीर की। तो कहीं ना कहीं इन्होंने हमें डिसइंटीग्रेट कर दिया रेस्ट ऑफ इंडिया से। जी। तो मैं तो इस बात से कंफ्यूज हूँ कि पहले हम इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया थे कि अब हम हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे तो लगता है पहले हम इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया थे, अब हम इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया नहीं रहे। हमारे पर हर एक जो पॉलिसी है, हर एक डिसीजन है, वो ट्रस्ट मतलब किया जाता है, उस पर हमारी कोई विल ही नहीं है, हमारे कोई गवर्नमेंट नहीं है, हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, ब्यूरोक्रेटिक डिसीजंस हैं। तो उनको क्या पता ब्यूरोक्रेट्स को हमारी क्या एस्पिरेशन है, हमारी क्या विल है। तो हमारी जो विल है तो टोटली निगलेक्ट की है इन लोगों ने। तो ऐसे मुझे नहीं लगता। ऐसे आप बोल रहे थे कि गवर्नमेंट के जो बोल रही थी कि हम इससे टेररिज्म खत्म होगा। आप अभी देखिए कश्मीर में कितना टेररिज्म है, ग्राफ कहीं ना कहीं हाई जा रहा है, दिन ब दिन टेररिज्म बढ़ रहा है। आप ना टेररिज्म से रोक सके, ऊपर से आपने जो है जो मेन इशू है यूथ कहाँ स्टडी करेगी, उनके मतलब आपने 4G से 2G पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया। कोई भी आप कुछ भी आप ऑनलाइन स्टडी करते हो, आप वीडियो कोई अपलोड नहीं होती, कोई आप देख नहीं सकते कोई भी वीडियो, ना आप स्टडी कर सकते हो, ना कुछ भी नहीं। आपने मतलब टोटली डिग्रेड कर दिया यूथ को, टोटली JNK को आपने मतलब जो निगलेक्ट कर दिया टोटली। ऊपर से आप जो है रिसेंटली जो MHA की लिस्ट आती है तो उसमें टॉप मोस्ट अचीवमेंट वो मेंशन करते हैं आर्टिकल 370 और 35A। तो ये जो टॉप मोस्ट अचीवमेंट थी, ये क्या मतलब रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए थी कि JNK के लोगों के लिए थी? जी। कहीं ना कहीं इस पे भी डोट है कि ये पर्पसली कहीं वोट बैंक की सियासत हुई कि रेस्ट ऑफ इंडिया में वोट गेन करने के लिए आपने JNK के यूथ को जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ एक विश्वासघात किया हुआ है। जी बिल्कुल। कई सारी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट जिस तरह से फैसला ले रही है यूथ जम्मू कश्मीर का, ये कई सारे जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं। सोहेल, लगातार हमें भी लोग अभी भी कमेंट कर रहे हैं कि SRO 202 जो है उसे हटाया जाना चाहिए। एक काफ़ी एंटी यूथ पॉलिसी है और लगातार इस पर हम भी आवाज़ उठाते रहे, पर इस पर अभी तक कोई भी फैसला नहीं आया है। एक दूसरा हम ये जानना चाहेंगे कि जो अभी भी कई सारी ऐसे प्रावधान जो लाए गए हैं कोविड-19 के दौर में भी, जिसमें कि अलग अलग पैरामीटर्स बनाए गए हैं कि किसको क्या फ़ायदा मिलना है, क्या नहीं मिलना है, लोन्स आप ले सकते हैं, पर बावजूद उसके जो आम जनता है, जो गरीब लोग हैं, वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं। एक तरफ ना तो नौकरियां हैं, जब नौकरियां निकलती हैं तो 4th क्लास, और जब नौकरी मिल जाती है तो SRO 202 लगा लिया जाता है या SRO 24 के अंडर पहले रिक्रूट किया जाता है और उसके बाद बाहर निकाल दिया जाता है। देखिए रजत जी, लुका छुपी आपने सुना होगा, हाइड एंड सीक, वो वाली गेम यहाँ पर चल रही है अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए। जी। SRO 202 की जहाँ तक इस पूरे सिनेरियो के हवाले से अगर मैं बात रखूं तो आपको याद होगा कि हमने इस कैंपेन को बहुत चलाया, आज से नहीं 2017 के बाद से ही तकरीबन। तो पिछले कुछ महीनों में काफी इंटेंसिफाइड हुआ, उसमें एम्प्लॉयज ने प्रोटेस्ट किया और हमें भी अप्रीहेंशन थी कि जो आप न्यू जॉब्स निकालेंगे उन्हें भी शायद इसमें रखेंगे SRO 202 में। तो आलमिया ये है कि पहले ही जहाँ पर जॉब नहीं मिलती, एक स्टूडेंट या एक एस्पिरेंट या एक बच्चा जो है या एक नौजवान जो है अपनी उम्र के 30-35 साल पार कर जाता है और वो कहीं एक कश्मकश के बीच में जो है वो खड़ा होता है, जहाँ एक तरफ वो ओवर एज हो रहा होता है और दूसरी तरफ
एक जॉब दी जाती है उससे वो, और उसको 5 साल बड़ा हैंड टू माउथ रख दिया जाता है उसमें। तो हमने इसके खिलाफ कैंपेन चलाया। गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने, जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हमारे CS हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब, उनकी क़यादत में एक कमेटी बनाई गई, एस्टेब्लिश की गई। कहा गया कि इस पर बात होगी और फिर कोई जवाब दिया जाएगा। आप यकीन मानिए कि उस कमेटी को आज 90 दिन से ज्यादा हो चुके हैं और उस पर कोई पेशरफ्त नहीं अभी तक की गई है। कोई उसके बारे में सोचा नहीं गया है कि है वो या नहीं है, या कहीं डस्टबिन में फेंक दिया गया है वो कागज जो एक फ्रेम किया गया था। तो ये एक अपने आप में ही बहुत बड़ी जो है, उनको इसका भी जवाब करना पड़ेगा। और अपने आप में ही एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्यों जो प्रेसिंग इश्यूज है यूथ के, उनको हमेशा ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। आप दूसरी जो, जैसे आपने कोविड की बात की, तो उसमें भी आप देख लीजिए, आए दिनों हमारे, मुझे लगता है आज की डेट में जम्मू कश्मीर में 50 ऑर्डर्स आते हैं दिन के। GAD से ऑर्डर, कभी कहीं से ऑर्डर, ये ऑर्डर, वो ऑर्डर, ये पॉलिसी चेंज, ये नए रूल्स हैं, ये कोई गलत करेगा तो ये सजा मिलेगी, कोई सही करेगा तो ये सजा मिलेगी। आप मुझे बताएं, हम एक डेमोक्रेसी का हिस्सा हैं या नहीं है? जहां पर हम अपने नुमाइंदे चुनते हैं वो हमारी बात रखते हैं। पिछले 2 साल से एग्जीक्यूटिव जो है हमारे, वो अपनी ही बेहतरी के लिए लॉ बना रहे हैं। वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेसी वेयर एग्जीक्यूटिव्स आर फ्रेमिंग लॉज फॉर द वेलफेयर एंड सेफ्टी ऑफ एग्जीक्यूटिव्स ओनली। लोगों को क्या है या लोग कहाँ जाएंगे उससे कुछ लेना देना नहीं है। एट द एंड ऑफ डे आप PDS के अंडर हमें 10 किलो राशन या 5 किलो गंदम देते हो BPL फैमिलीज को, लोग बोलते हैं नहीं जी दिस इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी और हमें ये सब कुछ मिलता है, ये सहूलियात दस्तयाब हैं। मैं कहता हूँ आप दुनिया के किसी और मुल्क में कहाँ पर गए हैं कि जहाँ पर जो है वो बड़ी कर्टेलमेंट है राइट्स की, एक धांधली चल रही है यहाँ पर। आपको मैं बताता चलूं, डोमिसाइल का जहाँ तक इश्यू है मैं उस पर भी आऊंगा। आपने 1.30 करोड़ लोगों को जो है कतार में खड़ा कर दिया। हमारा क्या कसूर है? आप कौन से ऐसे लॉज बना रहे हो? अब जॉब्स की कल नोटिफिकेशन अगर 4th क्लास से ही शुरू होती है तो उसमें आप 1.30 करोड़ लोगों को भी लाइन में लगा रहे हो कि हम भी जो है वो PRC जो है सरेंडर करें वहां पर, और वो कागज का टुकड़ा ले क्यों ले हम? आप बताएं ना हमें, पिछले 10 महीने में आप हमें कुछ अच्छा तो दे नहीं सके, तो उल्टा हर आए दिन एक नया सरदर्द जो है हमारे लिए। और आप यकीन करें ये डेलिब्रेट जो है एक्ट से, हमें पहले एक मुर्गा लिया जाता है, उस मुर्गे के सारे पंख जो हैं वो तोड़ मोड़ के हाथ में दोने फिर लेते हैं और उस मुर्गे को पीछे चलाते हैं। पहले सब कुछ ले लो, फिर एक एक चीज वापस करते रहो और वो भी एक एक किस तरह करो, पहले गलत तरीके से करो फिर उससे सही करो। हम अप्रिशिएट करेंगे और एक दूसरे को मुबारकबाद देंगे, कंग्रेचुलेशंस। आज हमें जो है वो कैट बेंच वापस आ गया। आप देखिए कैट बेंच की कंट्रोवर्सी, थोड़ा आप बोल रहे होंगे टॉपिक से डाइवर्ट है, बात करना जरूरी है। जब पहले आपने नोटिस निकाला तो आपने चंडीगढ़ सीधा लिखा, फिर आप खुद ही ट्वीट करते हैं जितेंद्र साहब, आप कहते हैं नो रूम फॉर मिस इन्फॉर्मेशन, हमने जम्मू। अगर जम्मू लिखा है तो फिर आपने नया नोटिस परसों क्यों निकाला जिसमें एक्सप्लोसिव जम्मू मेंशन हुआ है? तो ये डेलिब्रेट एक्ट हैं हमारे लोगों को परेशान करने के, हरास करने के। मैं सच बोलूं आज की डेट में एक तो सुनवाई कोई नहीं है और दूसरा रजत जी बोलने से भी जो है वो अब वो एक फिजा नहीं कि हम बोल सके। वहां भी हमें जो है वो डर लगता है कि पता नहीं किस मुंह से कब किस तरीके से हमारे मुंह से कोई गलत जो है लफ्ज निकल जाएंगे। तो नौकरी तो दूर की बात है, सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। तो जो ओवरऑल सिनेरियो देखा जाए जम्मू कश्मीर का यूथ को लेकर या लोगों को लेकर, या आप देख लीजिए जिस तरह कोविड के भी पूरे हालात बने हुए हैं, तो कोई ऐसी राहत या उम्मीद की किरण नजर नहीं आती जहां हमें लगे कि हमारे लिए कुछ रखा गया है। तो एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि इस पूरे सिनेरियो को देखते हुए जो एडमिनिस्ट्रेशन ब्यूरोक्रेसी जो पब्लिक सर्वेंट है, ये जो अफसरशाही बन रही है अपने आप में, तो ये ऑल इज नॉट वेल इन द सिस्टम में, इतना कहूंगा।
धन्यवाद सोहेल। अब कवल कंक्लूडिंग रिमार्क चाहेंगे। हमारे साथ एक ऋषभ थापा जी भी हैं, मैं पहले उनको थोड़ा एड्रेस कर लूँ क्योंकि वो लगातार कह रहे हैं कि फार्मासिस्ट जो इशू है वो काफ़ी ज़्यादा उठाने, डिबेट उस पर होनी चाहिए। ऋषभ जी, मैं आपको वादा करता हूं कि मैं आपके साथ ज़रूर कांटेक्ट में आऊंगा और फार्मासिस्ट पर हम अलग से प्रॉपर डिबेट करेंगे, जिसमें मुझे पता है कि लगातार वो मांग भी काफ़ी देर से कर रहे थे और इस समय प्रोटेस्ट नहीं कर पा रहे, पर ज़रूर मैं आपको कांटेक्ट करूंगा। कवल, क्लोजिंग रिमार्क आपके चाहेंगे। लगातार यूथ जो है जम्मू कश्मीर का, उसका भरोसा जो है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से तो ख़त्म हो चुका है। डोमिसाइल कानून आया या बाकी सब चीज़ें आई, अब लोगों को लगातार कतारों में भी खड़ा होना पड़ेगा। SRO 202 ऊपर से अभी तक नहीं हटाया गया, और ये वो लोग हैं जिन्होंने प्रॉपर एप्लीकेशंस भरी हैं, प्रॉपर नोटिफिकेशंस के बाद उन्होंने एग्ज़ाम दिए हैं, उसके बाद इंटरव्यूज़ हुए हैं, वो सिलेक्ट हुए हैं, जिसमें करीबन सब इंस्पेक्टर तक अपॉइंट हुए हैं, और उनको भी 5-5 साल जो है SRO की वजह से प्रॉपर जो फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती हैं। किस तरह से इस सब को देखते हुए आप फ्यूचर देखते हैं जम्मू एंड कश्मीर के यूथ का, कि एक तरफ जहां आपके पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, दूसरी तरफ जॉब्स नहीं है, तीसरी तरफ आप कहते हैं कि पूरे देश से लड़िए, किस तरह से ये सब होगा? रजत जी, काफी पेनफुल है यूथ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लिए जो सिचुएशन राइट नाउ बनी हुई है, क्योंकि सबसे पहले तो इतनी ज्यादा ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट थी जी, एंड वी लिव इन ए स्टेट जो पॉलिटिकल क्राइसिस में ऑलरेडी थी, बट नाउ वी आर इन ए स्टेट ऑफ पॉलिटिकल डिसएम्पावरमेंट जी, जितनी ज्यादा पॉलिसीज हैं वो नॉन इंक्लूसिव इन नेचर हैं, वो यूनिलैटरली डिसीजंस ले रहे हैं एग्जीक्यूटिव एनफोर्समेंट के साथ, और जो यूथ के मेन इश्यूज हैं कहीं ना कहीं वो एड्रेस नहीं हो रहे। जी, तो यूथ इज मूविंग टुवर्ड्स अ स्टेट ऑफ डिस्पोंडेंसी एंड क्राइसिस। आप देखें, जब पीआरसी को अगर डीम फिट किया जा सकता है फॉर अ डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जी, तो क्या पीआरसी को एज अ सब्स्टिट्यूट टू द डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं लिया जा सकता? जी, After the abrogation of Article 370 and 35A, or after the Enforcement of Reorganization Act of 2019, हमारा पीआरसी जो है स्टेट सब्जेक्ट वो तो ऑलरेडी इनवैलिड है, जी, कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड है, बट जो इनकन्वीनियंस यूथ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को होगी, जो इनकन्वीनियंस लोगों को होगी, क्या उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता इट्स सर्टेन सिचुएशन में? Government has all the authority, Government of India has all the authority under Section 103 of the Reorganization Act of the UT government, और वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट की जगह पीआरसी को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं जी, ताकि ये जो जितने यूथ हैं जो 90 लाख प्लस जो हैं जम्मू कश्मीर में रहने वाले, उनको इतनी बड़ी जो इनकन्वीनियंस है वो अवॉइड की जा सके। जी, जो गवर्नमेंट का भी एक्सचेकर का भी इसमें पैसा खर्च होगा वो भी अवॉइड किया जा सकता है। मोर ओवर हमें ऑलरेडी पता है स्टेट में इससे पहले स्टेट सब्जेक्ट के ऊपर कितनी कमीशंस बैठी हैं, AQ कमीशन बैठी है, उससे पहले कितनी कमीशंस बैठी हैं। उन्होंने एस्टैब्लिश किया है कि प्राइमा फेसी यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका पीआरसी जो है वो डुप्लीकेट है जी, इवन जो यहाँ रोहिंग्यास ले रहे हैं उनके पास भी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं कि वो डोमिसाइल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब ये इतने सारे आंसर्स हैं जिसका जवाब सरकार हमें नहीं दे रही। मोर ओवर, क्या एक ही डोमिसाइल होगा सभी सेक्टर्स के लिए, या एक ही हर सेक्टर के लिए अलग डोमिसाइल बनाना पड़ेगा? तो राइट नाउ यूथ जो है, एक तो जॉब्स एम्प्लॉयमेंट है नहीं, ऑलरेडी ऑनगोइंग प्रोसेस से सस्पेंड गई थी, अब दोबारा उनकी नोटिफिकेशन आई है। अब जब नोटिफिकेशन आई है उसमें एक और इनजस्टिस दिख रहा है कि जो बैंकिंग एसोसिएट्स थे जिसका एज क्राइटेरिया पहले 37 था, आज उसका एज क्राइटेरिया 30 कर दिया गया है। नोइंग कि पिछले 5 साल से कोई मेजर रिक्रूटमेंट नहीं हुई, बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं आपके ओवर एज हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट अभी रजत जी, यू विल बी शॉक्ड, 30% इज द अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। प्राइवेट सेक्टर हमें कहीं दिख नहीं रहा फॉर द नेक्स्ट 15-20 ईयर्स। इन्वेस्टमेंट जम्मू एंड कश्मीर में है नहीं, सर्विस सेक्टर जम्मू एंड कश्मीर में है नहीं, आपकी नेचुरल रिसोर्सेज सारी एक्सप्लॉइट हो रही हैं, एग्जीक्यूटिव देख नहीं रहा। वी आर इन ए पैंडेमिक सिचुएशन, ऑलरेडी वी आर वरीड कि प्राइवेट सेक्टर इतना वर्स्ट हिट है, ले ऑफ्स फेस कर रहे हैं जो कैंडिडेट्स, वो दोबारा वापस आएंगे जम्मू एंड कश्मीर में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अवेल करने के लिए, गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करने के लिए, और जो ऑलरेडी इतना बड़ा लैग है एम्प्लॉयमेंट में वो कहाँ जाएगा? इन चीजों को कोई भी स्टेट अथॉरिटी इन इश्यूज को एड्रेस होता नहीं मुझे दिख रहा।
ठीक है, डिग्निटी ऑफ लाइफ इज इम्पोर्टेंट। 7,000 आप सफाई कर्मचारी की, जूनियर असिस्टेंट्स की, अकाउंट असिस्टेंट की पोस्ट आप एडवर्टाइज कर रहे हैं, बट आपने अकाउंट असिस्टेंट का भी जो पे ग्रेड है इन कंपैरिजन टू अकाउंट असिस्टेंट इन दी फाइनेंस डिपार्टमेंट आपने कम रखा हुआ है 1900। सो इस तरह से सिस्टमैटिक कर्टेलमेंट ऑफ राइट्स है रजत जी। जैसे सोहेल भाई ने बड़ी अच्छी बात बोली कि एग्जीक्यूटिव आर फ्रेमिंग लॉज एंड एक्सिक्यूटिव आर फ्रेमिंग द लॉज एंड एग्जीक्यूटिव आर इम्प्लीमेंटिंग इट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, अभी रिसेंटली स्टेटमेंट आई थी जस्टिस चंद्रचूड़ की, रिटायर्ड जस्टिस चंद्रचूड़ की, उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी के पास ये राइट है सिटीजन्स के राइट को प्रोटेक्ट करने का इन द एब्सेंस ऑफ अ गवर्नमेंट, इन द एब्सेंस ऑफ अ डेमोक्रेटिक सेटअप, जिसमें एग्जीक्यूटिव के पास ये सब्सटैंशियल अथॉरिटी है डिसीजन लेने की। अगर वहां सिटीजन्स का राइट कर्टेल होता है तो जुडिशरी उसको प्रोटेक्ट करेगी। बट सिचुएशन यहाँ ये है कि जो हमारी जुडिशरी थी, द कैट इशू, वी ऑल नो, क्या वो अवॉइड नहीं किया जा सकता था? क्या गवर्नमेंट इस चीज को अप्रिशिएट नहीं कर सकती थी कि a person who is a service employee sitting in Punch और in the far flung areas, वो कैसे सर्किट बेंच पे जाएगा और कैसे चंडीगढ़ जाएगा अपने सर्विस मैटर केसेस की एडजुडिकेशन के लिए? गवर्नमेंट तो बेटर अप्रिशिएट कर सकती है ना इस चीज को कि 32,000 केसेस आर पेंडिंग इन जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट। अगर जस्टिस एक्सेसिबल नहीं है तो जस्टिस को डिनायल हो गया ना एक तरह का। आपने डिस्करेज कर रहे हो फ्रेश लिटिगेंट्स को भी और ऑलरेडी ऑनगोइंग केसेस को भी। तो ये जो फाइनल डिसीजन आया 18th कैट बेंच का, उससे पहले कितने नोटिफिकेशंस आए, कितने विथड्रॉ हुए, वी ऑल नो दैट। 10 महीने हो गए हैं, पीएससी अभी रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं हुई। केएस 2018 के कैंडिडेट की सिचुएशन में आपको बता नहीं सकता। जीएमसी के लेक्चर्स की जो पोस्ट है, दे आर राइट नाउ, उनकी जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है दैट इज पेंडिंग। जेकेएसएसबी के कितने सारे एग्जाम्स हैं जो होने थे, जो पोस्ट रेफर हुई थी, दे आर पेंडिंग। मुझे रोज इतने फोन आते हैं, कंवल सर कब होगा केएस एग्जामिनेशन, कब होगा केएस एग्जामिनेशन। ये वो लोग हैं जिन्होंने 4 इंटरव्यूज दिए हैं जेकेपीएससी के अंडर, और वो एक दे हैव एन एम्बिशन to serve for their state, to qualify the KS examination, because they have given their life, they have given their years of hard work for this examination. तो क्या गवर्नमेंट उनको कंसीडर कर रही है कि वो राइट नाउ ओवर एज हो रहे हैं? कितने कैंडिडेट इस ट्रांजिशन पीरियड की वजह से इफेक्ट होंगे? क्या गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट पॉलिसीज में ऑनगोइंग ट्रांजिशन की वजह से जो यूथ इफेक्ट हो रहा है उसको एड्रेस कर रही है? उसमें सबसे बड़ा यूथ जो है, हम लोग इफेक्टेड है, जो पिछले 3-4 सालों से केएस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे थे। तो क्या कल को अगर ये और 2 साल पोस्ट नहीं आती तो क्या हम एलिजिबल होंगे, या हमारे जैसे कई लोग एलिजिबल होंगे? तो क्या गवर्नमेंट इसको कंसीडर कर रही है? इतनी लैकडेसिकल अप्रोच है, डिनायल है कि इशू को एड्रेस नहीं किया जा रहा। दे आर नॉट इवन टू एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा गवर्नमेंट को कि इंटरेस्ट ट्रम्प्स पैशन। जम्मू एंड कश्मीर जो यूथ है, दैट इज द फ्यूचर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, बिल्कुल, एंड दैट यूथ वांट्स टू डू समथिंग फॉर हिज स्टेट। उनको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, उनको जॉब चाहिए। एंड रजत जी, हमारे यहाँ का यूथ इज हाईली क्वालिफाइड। जितने हमारे यहाँ पीएचडी और पीजी स्कॉलर्स हैं उतने पूरे इंडिया में नहीं होंगे। बिल्कुल, जितने यहाँ से आप देखें, हम आईएएस टॉपर्स दे रहे हैं पिछले कई सालों से। सेंट्रल लेवल एग्जामिनेशन, आईएएस एग्जामिनेशन हम लोग क्वालिफाई कर रहे हैं। तो वी आर रेडी टू फेस एनी कंपटीशन, बट जो हमारा राइट है, राइट टू जॉब, वो हमें मिलना चाहिए। एटलीस्ट हम लोग सिर्फ ये मांग रहे हैं सेंटर से कि आपकी जो पॉलिसीज हैं वो आइडियोसिंक्रेटिक नहीं होनी चाहिए। दैट शुड एटलीस्ट बी इन कंप्लायंस विद द ग्राउंड इश्यूज, जो ग्राउंड रियलिटी है, जो अनएम्प्लॉयमेंट है यूथ में। रोज मैसेजेस आते हैं, इंजीनियर्स की पोस्ट नहीं आ रही, बीडीएस की पोस्ट नहीं आ रही, फार्मासिस्ट का इश्यूज है, डॉक्टर्स का इश्यूज है, SRO 202 मोर देन 90 days हैव बीन पास्ड। आप बताएं आपने क्या डिसीजन लिया है? इतनी ज्यादा कोई कॉम्प्रिहेंसिव SRO 202 की पॉलिसी तो है नहीं कि आपको कोई बड़ी एडवांस लेवल की आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, फिर एस्टैब्लिश करना पड़ेगा जी इतना फाइनेंस लगेगा, फाइनेंस कमीशन की अलग रिपोर्ट होगी, देन रेवेन्यू की अलग रिपोर्ट होगी, देन आपको एस्टैब्लिश करना पड़ेगा जी SRO 202 से ये है। और ऊपर से गवर्नमेंट कंफ्यूज है कि जो फ्रेश रिक्रूटमेंट हमने करनी है अकाउंट असिस्टेंट की, वो SRO 202 के अंडर करें या नहीं करें। बिल्कुल, ये कोर डायलेमा है। सो आई रिक्वेस्ट दी सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, प्लीज एड्रेस द इश्यूज ऑफ यूथ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। दे आर एक्चुअली इन अ स्टेट ऑफ क्राइसिस।
दिस इज द रियलिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. दे आर इन ए स्टेट ऑफ क्राइसिस. आपकी हर नोटिफिकेशन आती है, विड्रॉ होती है. आपका हर ऑर्डर आता है, विड्रॉ होता है. दिस इज टर्निंग इनटू ए कॉमेडी सर्कस. बिल्कुल राइट. हमें भी लग रहा है कि हम शायद इनके लिए मैटर नहीं करते. आउट ऑफ कन्वीनियंस सब कुछ किया जा रहा है. आई रिक्वेस्ट दी सेंट्रल गवर्नमेंट, आर्टिकल 370 35A इज अ डिफरेंट ऑल टुगेदर मैटर. वी आर ओनली कंसर्न्ड अबाउट आवर फ्यूचर. अब वो हमारा सेफगार्ड होना बहुत जरूरी है. रजत जी, कल जाते जाते शेख एजाज जी, आपका कंक्लूडिंग रिमार्क चाहेंगे कि किस तरह से आप जम्मू एंड कश्मीर के युवाओं का फ्यूचर देखते हैं और किस तरह से सरकार से मांग करते हैं कि क्या क्या कदम उनको उठाने चाहिए ताकि जो भरोसा है यूथ का वो जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट पे भी और जो डेमोक्रेसी है उस पर भी बना रहे. बिल्कुल रजत जी, देखो अभी जो हमारी यूथ है काफी डिस्ट्रेस में है. बहुत सारी यूथ हमारी कुछ नशे में चली गई है, कुछ कहीं और मतलब रास्ते से भटक रही है. अभी गवर्नमेंट की ऐसी अप्रोच होनी चाहिए ताकि हमारी जो यूथ है हम एक डेमोक्रेटिक सेटअप की तरफ बढ़े आगे, तो एक प्रोड स्टूडेंट्स बने. अभी आप ऐसी पॉलिसीज लाओगे जिससे बहुत सारी ऑलरेडी एलिनेटेड यूथ है तो वो डिफरेंट वेज पे जा सकती है. तो अभी गवर्नमेंट को ऐसी मतलब अप्रोच रखनी चाहिए जिससे हमारी जितनी भी सेक्शन है यूथ को उनकी सारी ग्रीवेंसेस एड्रेस हो और एक हर एक के लिए एक सोचना चाहिए गवर्नमेंट को कि ऐसी पॉलिसीज ना लाए जैसे डोमिसाइल ला है. ये दूसरा जो कैट का इशू था, ऐसे मतलब आप आर्बिट्रेरी डिसीजन मत लें जिससे आपको मतलब बाद में भुगतना पड़े, कुछ और कॉन्सिक्वेंसेस हो इसके. तो ऐसे डिसीजन ले गवर्नमेंट. हमारी यही डिमांड है कि हमारा जो यूथ का फ्यूचर है वो ऑलरेडी स्पाइल्ड है. तो ऑलरेडी हम लोगों ने पहले पिछले 5-6 सालों से जैसे केएस के एग्जाम में हम सभी थे, तो हमने 4 साल एक एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया, बार बार पोस्टपोन उसको. उसके बाद आपने जेएनके बैंक का एग्जाम देखा हमने, उसमें आपने बोला कि हम सेंट्रल बॉडी से एग्जाम कलेक्ट कर रहे हैं, इसमें ट्रांसपेरेंट वे से एग्जाम कलेक्ट होगा. वो भी देखो आप, वो भी नहीं हो पाया. अभी जो वापस नोटिफिकेशन निकला है 1800 जॉब का, उसमें आपने एज लिमिट कम कर दी है 30 साल. तो ऑलरेडी जो लोग इस कंफ्लिक्ट की वजह से जो जम्मू कश्मीर ऑलरेडी कंफ्लिक्ट जोन बन चुका है, यहाँ पे इस चक्कर में कितने लोग मतलब ओवरेज हो चुके हैं जी. तो ये गवर्नमेंट का ऐसी अप्रोच रखनी चाहिए इसमें जो कम्युनिटी हो साइड सेक्शंस की और यूथ को, पर्टिकुलर यूथ जो है वो बहुत अनसेटिस्फाइड है गवर्नमेंट से. ना तो हमें कोई डेमोक्रेसी की उम्मीद दिख रही है, ना कोई हमारा कोई फ्यूचर अभी कोई हमें दिख रहा है, कोई ब्राइट फ्यूचर हमारा हो. तो ऐसे कुछ गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने चाहिए जिससे यूथ की उनको एक डेमोक्रेटिक सेटअप में उनका बिलीव स्ट्रांग हो तो और उनको जो रोजगार मिले. जी धन्यवाद शेख पूरी बातचीत के लिए. धन्यवाद सोहेल, कंवल और शेख, आप सब ने अपनी अपनी बात रखी और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण था कि इन चीज़ों पर बात हो, क्योंकि लगातार कोविड के बीच कई सारे ऐसे फैसले सरकार द्वारा लिए गए हैं जिन पर यूथ जो है जम्मू कश्मीर का, उनका करियर डिपेंड है और इन पर बातचीत होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी थी. धन्यवाद तीनों को. शुक्रिया रजू जी. तो जिस तरह से बड़े बड़े फैसले सरकार द्वारा लिए जा रहे हैं और उसमें यही कहा जा रहा है कि जो भी फैसले लिए जाएंगे वो जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए लिए जाएंगे, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए लिए जाएंगे, और उसी बीच जिस तरह के फैसले आ रहे हैं उससे साफ तौर पर यही लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार जो है अभी भी अपने तरीके से चल रही है और जो आवाज़ उनको लोगों की सुननी चाहिए वो नहीं सुन रही. जिस तरह से हम लगातार सोहेल मलिक से बात कर रहे थे, कंवल से बात कर रहे थे और शेख एजाज से बात कर रहे थे, तीनों लगातार जम्मू कश्मीर के युवाओं की बात रखते रहते हैं, मुद्दों पर बातचीत करते हैं और जिस तरह से फैसले आते रहते हैं उन पर हम कोशिश करते हैं कि किसी न किसी तरीके से सरकार का बात भी सरकार की रखी जाए और अगर अच्छी बातें हैं तो उसकी तारीफ़ की जाए, उस पर उनको हेल किया जाए, और अगर वो गलत कुछ करते हैं तो उनको ज़रूर ही ये जताया जाए कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो जम्मू कश्मीर के युवाओं का जो विश्वास आप खो चुके हैं उसको वापस लौटाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा. तो फ़िलहाल के लिए दीजिए इजाज़त. बाकी ऐसी और डिबेट्स के लिए, जम्मू कश्मीर से जुड़े और कुछ मुद्दों के लिए हम फिर से आपके साथ जुड़ते रहेंगे. बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए द न्यूज़ नाउ के साथ. मुझे मेरे कैमरामैन को दीजिए इजाज़त. धन्यवाद.